वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल। आप सबका इस वैदिक रत्न ज्योतिष के चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिटेल्ड में एक बार फिर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ कि ज्योतिष का ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है और इसका इस्तेमाल कर कर कैसे आदमी अपनी लाइफ की कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। वो क्या चीज़ है जिसको सटीकता से ज्योतिष इम्प्रूव करता है। 99% लोग अपने जीवन में ज्योतिष का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि ज्योतिष सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन बनकर रह गया। बाजार के अंदर ऐप आ रखी हैं दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आ रखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेटा ऑलरेडी फीड कर रखा है। उसके अंदर आप जो प्रश्न पूछते हो वो उसकी 100-200 पेज की एक कुंडली बना देता है। उसको पढ़ते रहो। ऑब्स्टेकल हटेगा कि नहीं हटेगा ये पता नहीं किसी को भी। जिंदगी के अंदर मैं अपने ज़िंदगी का तजुर्बा आपको बताता हूँ, अपनी गुरु की विद्या आपके साथ, उसका क्रक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल केवल और केवल जीवन के अंदर बाधा निवारण के लिए किया जाता है। वो बाधा निवारण क्या है? जन्म समय पर किसी इंडिविजुअल के जन्म समय पर ग्रहों की स्थिति किन राशियों में, किन नक्षत्रों में, किन अंशों पर थी, कौन सा लगन निर्धारित हुआ उस जन्म कुंडली के जातक के लिए, बाकी के सभी ग्रहों की उस लग्नेश के साथ क्या स्थिति है, वो उसके लिए लाभदायक ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। केवल इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर इस बात का पता लगता है कि इस जातक के जीवन के अंदर अनुकूलता का स्तर ज़्यादा होगा या प्रतिकूलता का स्तर ज़्यादा होगा। आदमी के जीवन में हर इंडिविजुअल को अपने सामने आई परिस्थिति का सामना अपने स्वभाव और अपनी इच्छा शक्ति और अपने स्वयं के विवेक, स्वयं की इंटेलिजेंस के साथ हैंडल करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बड़े आराम से, आसानी से हैंडल कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक छोटी सी बात को भी लड़ाई झगड़ा पैदा कर कर बहुत बड़ा रूप दे लेते हैं और वो बहुत लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स आदमी के क्रिएट हो जाता है। ज्योतिष की मदद क्या मिलती है? ज्योतिष की मदद यही मिलती है कि जन्म समय के ऊपर बनी कुंडली को देखकर अनुकूलता प्रतिकूलता का स्तर जांचकर उस व्यक्ति को ये बताया जाए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये आवश्यक ग्रह हैं। इस तत्व को आप हमेशा प्रॉपर हील कर कर रखें और यदि वो ग्रह एवरेज से बिलो पोजीशन में है, बिलो कंडीशन में थे जन्म समय पर, तो आदमी के स्वभाव में, उसके डील करने के तरीके में कुछ ना कुछ लैकिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वैदिक रत्न ज्योतिष का एक सूत्र बता देता हूं जो गुरु विद्या से मुझे प्राप्त हुआ है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर D1 चार्ट के अंदर, D9 की बात नहीं कर रहा, नवमांश कुंडली की बात नहीं करना, चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहा, D1 लगन कुंडली के अंदर जिस भी जातक का लग्नेश यदि 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो और उस जातक की जन्म कुंडली में गुरु देव, गुरु बृहस्पति की दृष्टि ना लगन के ऊपर पड़े और ना ही लग्नेश के ऊपर पड़े, आप देखना वो जातक जीवन में जरूर अपने काम से संबंधित बाधा फेस करेगा और बड़ी बुरी बाधा फेस करेगा। क्या? वर्किंग अपॉर्चुनिटी नहीं उसको मिलेगी। जो टैलेंट उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उस टैलेंट की कदर करने वाला आदमी उसको नहीं मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिलेगा। जैसे कोई बच्चा है, अच्छा डांसर है, अच्छा सिंगर है, अच्छा पेंटर है, अच्छी आर्टिस्टिक वर्क कर सकता है, पर वो परफॉर्मेंस वहाँ देगा जहाँ उसको एक मान देने वाला, इज्जत देने वाला, उसकी वैल्यू को समझने वाला कोई प्लेटफॉर्म उसको अगर मिले। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जन्म समय के ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन से यदि जीवन के अंदर प्रतिकूलता है तो उस प्रतिकूलता का तोड़ जन्म कुंडली में ये बनता है कि उसका कंसर्न, उस ग्रह का कंसर्न नेचुरल जेमस्टोन धारण किया जाए और कुछ वैदिक मूलभूत आवश्यक रेमेडीज की जाए। बस इतना का कोई रोल है जन्म कुंडली के अंदर। बाकी जन्म कुंडली देखकर ये बताना कि 3 साल के बाद आपका विवाह होगा और 3 साल के बाद आपका विवाह होगा तो वो लड़की और वो लड़का बड़ा सुंदर होंगे, आप 2 साल के बाद, आप 5 साल के बाद विदेश में जाके सेटल हो जाओगे, इन बातों को बताने से इसका औचित्य है क्या?
भाई जब शादी जिस महादशा की अंतरदशा में होनी होगी वो तो हो ही जाएगी। बात यह है कि यदि शादी के अंदर बाधा लग रही है तो क्या उपाय करे जाए। यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है और विदेश जाने में ऑब्स्टेकल लग रहा है, अड़चन आ रही है, तो जन्म कुंडली के हिसाब से देखा जाए किस ग्रह की बाधा दिखाई दे रही है, उसका निवारण किया जाए। आदमी ज्योतिषी से क्या चाहता है? चमत्कार, कि मुझे ये बता दो कि विदेश में सेटल कब होऊंगा। यदि उसको बता दिया जाए फलाने महादशा की फलानी अंतरदशा की इस पीरियड के अंदर आपकी सेटलमेंट होगी। आप देखेंगे जनरली ज्योतिषों का दो ही काम होते हैं, एक प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आदमी को डरा देना किसी भी बात को लेकर, या तो राहु केतु को लेकर या शनि मंगल को लेकर, या फ्यूचर के अंदर सुनहरे सपने दिखाना। एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल के ऊपर मैं इस चैनल को हैंडल करता हूँ। ना हमारा काम किसी को ग्रहों के नाम पर डराना है और ना फ्यूचर के मीठे मीठे सपने दिखाने हैं कि आपका हाथ देखकर आपको पामिस्ट्री पढ़ाकर दिखाकर मैं आपको मीठे मीठे सपने दिखा दूं, और ना ही मैं फ्यूचर के अंदर आपको ये बताऊं कि फ्यूचर के अंदर आपके साथ ये सब हो जाएगा। फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वी डोंट बिलीव इन द फ्यूचर, वी टॉक ओनली अबाउट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो परिस्थिति मुझे मिली है, ओनली एंड ओनली आई हैव टू हैंडल, आई हैव टू काउंटर दैट सिचुएशन। मुझे उसके अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद बिल्कुल चुपचाप मुझे शांति से बैठ जाना है। फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा। ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर क्या है? मैं यदि ज्योतिष में बिलीव करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर यदि कोई कंसर्न जेमस्टोन मेरे लिए आवश्यक है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, तो मैं उसको धारण कर लूँ, या कोई उपाय करना बनता है तो मैं उस उपाय को, उस रेमेडी को कर दूँ। बस इतना का कोई रोल है एस्ट्रोलॉजी का। यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक एफर्ट्स है एस्ट्रोलॉजी। बस अगर आप अपनी जन्म कुंडली का, हॉरोस्कोप का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जीवन में किस विशेष बात से आपको बचना चाहिए या कौन सी विशेष बात पे आपको मेन फोकस रखना चाहिए, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और अपना लकी भाग्यशाली रत्न जेमस्टोन जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। चैनल को इसी तरह ग्रो करने के लिए हेल्प करते रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, तरक्की करें। जय श्री कृष्ण।